तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसके पहले कई वीडियो अपलोड हो चुका है। छोटा छोटा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बना है और सीरियल से बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। अभी पहला चैप्टर उठाया है भारत की स्थिति एवं विस्तार, जिसमें कई वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जाके देख लें। आज हम लोग उसी इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश और सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चार चीजों पे देखेंगे। एक देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होता है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या नाम दिया गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को क्या नाम दिया गया है, चीन की सीमा को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सीमा रेखा हो जाएगा। पड़ोसी देश, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सीमा बनाने वाले राज्य, अगर भारत के किसी, जैसे पाकिस्तान है तो इसकी सीमा जो है कौन कौन से प्रदेश बनाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कहीं कहीं प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बाबू, अगर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं तो ये पीडीएफ का एक व्हाइट पेज लीजिए और उस पर आराम से नोट्स बनाइए। अगर भारत का मैप नहीं बना पा रहे हैं तो ₹1 में मैप मिलता है मार्केट में, उसको ले आके एक पन्ने पे चिपका दीजिए और जैसे जैसे डेटा यहाँ भरा गया है या भरा जाएगा वैसे वैसे डेटा आप वहां पे भरिए। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। अगर आप थ्योरी नहीं अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं। आप मॉक टेस्ट तब लगाइए जब थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तब आप मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में ये जो भारत है, हम लोगों ने समुद्र तटीय सीमा को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे। तो भारत के पड़ोसी देशों में जानेंगे तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कितने देश हैं? 7, जो लैंड से जुड़े हुए हैं, लैंड से। केंद्र शासित प्रदेश अलग हम लोग देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश अलग देख लेंगे, या लैंड के अगर अंदर है तो उसको देख लेंगे। अलग जो द्वीप हैं हमारे, जो पड़ोसी द्वीप हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब के अलग हम लोग बारे में जानेंगे। आज केवल लैंड के बारे में जानेंगे। भारत का जो मुख्य भूमि है, इससे कितने पड़ोसी देश हमारे पड़ोसी हैं? तो 7 देश हैं। तो 7 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये हो गया हमारा पाकिस्तान। इधर से चलते हैं, इधर तो समुद्र है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है। तो यहां से शुरू करेंगे तो ये हमारा हो गया पाकिस्तान हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, यहां तक पाकिस्तान हो गया। इसके बाद ये वाला एरिया पीओके में हम लोग अफगानिस्तान, इसको अफगानिस्तान बोलते हैं। ये भी पहले भारत का हिस्सा था, ये टूट के अलग हो गया, फिर पाकिस्तान अलग हो गया। तो अफगानिस्तान का एरिया पीओके में टच करता है। फिर यहां से देखेंगे, यहां से लेके तो यहां तक आएंगे तो ये हमारा जो है चीन है। ये हमारा चीन है, यहां तक। चीन 3 सीमा बनाता है। ठीक है, एक यहां बना लेगा चीन, एक सिक्किम में सीमा बनाएगा और फिर अरुणाचल प्रदेश में एक सीमा बनाएगा। तो चीन 3 जगह सीमा बनाता है। ठीक है, तो एक चीन हो गया, हमारे पास चाइना हो गया यहां पर। इसके बाद ये देखेंगे नेपाल हमारा है, ये नेपाल हो गया, ये भी भारत से सीमा बना रहा है। ये देखेंगे भूटान है, ये भी सीमा भारत से बनाता है। ये बांग्लादेश है, ये भी भारत से सीमा बनाता है। ठीक है, ये बांग्लादेश होगा। और इधर आपका म्यांमार है, ये भी भारत से सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा। तो कुल 7 देश हैं जो भारत के मुख्य लैंड से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, यानी हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से समुद्र तटीय सीमा जो बनता था वो गुजरात का सबसे अधिक था। तो जो स्थलीय सीमा बनेगा पड़ोसी देश का, वो सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा बांग्लादेश होगा। देखिए, बांग्लादेश यहां से भारत से शुरू होता है और ये यहां तक आता है, ऐसे ऐसे, ये यहां तक। ठीक है, ये सबसे बड़ी सीमा बनाता है कौन सा? मुख्य भूमि का, यानी स्थलीय सीमा सबसे बड़ा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 7 हैं स्थलीय सीमा बनाने वाले। कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। देखिए, यहां गुजरात से लेके और ये ऐसे 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 यहां तक जो है
15,006 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर सीमा बनाता है। सीमा लंबाई के आधार पर, अब लंबाई के आधार पर कि कौन सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, कौन सबसे कम सीमा बनाता है, तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश। तो नंबर 1 पे हम रख देंगे किसको, बांग्लादेश को रख देंगे। इसको इरेज करते हैं और ऐसे रखते चलिए। देखिए इसको नंबर 1 पे रख देंगे, ये नंबर 1 पे हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा सीमा बनाता है। उसके बाद 2 नंबर पे है चाइना। देखिए चाइना यहाँ 3 बार सीमा बनाता है, हम आपको बताए ना, ये यहां से चाइना, फिर सिक्किम में चाइना, फिर अरुणाचल प्रदेश में चाइना, तो ये नंबर 2 पे बनाएगा, चाइना नंबर 2 पे हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान 3 नंबर यानी तीसरा स्थान बनाएगा, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला। नेपाल ये 4 नंबर पे बनाएगा। इसके बाद म्यांमार ये 5 नंबर पे बनाएगा। इसके बाद कह रहा भूटान, भूटान ये 6 नंबर पर बनाएगा। इसके बाद कह रहा अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा रेखा, बस इतना सा बनाता है 106 किलोमीटर का, 106 किलोमीटर का। याद रखिएगा आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, फैक्ट बहुत कम पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किलोमीटर अगर पूछना चाहेगा तो केवल अफगानिस्तान का पूछ सकता है और बांग्लादेश का पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश और सबसे छोटा सीमा बनाता है अफगानिस्तान, ठीक है। नंबर 1 पे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये 7 देश तो हमने देख लिया। अब 7 देशों को हम लोग इधर से ऐसे दिखाते हुए चलेंगे। सबसे बड़ा तो ये बनाता था, इसको बनाने की इधर उधर हो जाएगा। तो एक सीरियल से पश्चिमी तट से ऐसे चलते हैं तो पाकिस्तान आएगा, फिर अफगानिस्तान आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर नेपाल आएगा, भूटान आएगा, फिर इधर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ऐसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीमा बनाने वाले राज्य में नंबर 1 पे देखते हैं पाकिस्तान को। इस पाकिस्तान को देखते हैं, इसकी कुल सीमा जो है 3323 किलोमीटर है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपसे नंबर पूछ सकता है मिलान करने के लिए, किलोमीटर कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो 3323 किलोमीटर है। अब देखिए अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो वही पूछ सकता है कि पाकिस्तान भारत के कितने प्रदेशों से सीमा बनाता है। तो भारत के 3 प्रदेश हैं जिनसे सीमा बनाता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 3 प्रदेश कौन कौन से हैं। तो एक तो नंबर ये हो गया गुजरात, एक ये सीमा पाकिस्तान से बनाता है गुजरात, ठीक है, ये गुजरात हो गया यहां तक। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद देखेंगे गुजरात के बाद राजस्थान है, तो ये राजस्थान, ये हो गया राजस्थान, ये राजस्थान हो गया यहां तक, ये राजस्थान हो गया, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। इसका मोटाई बढ़ा दें, ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है, ये यहां तक राजस्थान हो गया। एक तीसरा करा पंजाब। अब देखिए पंजाब जो है, पंजाब में आएंगे तो ये यहां से लेके ये वाला हिस्सा पंजाब का है, ये तीसरा प्रदेश हो गया। ये 3 स्टेट हो गए। देखिए नंबर 1 गुजरात हो गया, नंबर 2 राजस्थान हो गया और नंबर 3 जो है पंजाब हो गया। सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, तो देखिए राजस्थान बना रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद कह रहा है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है भाई, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये वाला हिस्सा देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर है और इसके बाद अगर हम जाएंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा लद्दाख है, ये पाकिस्तान में पड़ता है लद्दाख का, ये पीओके क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 स्टेट यानी 5 राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, 3 प्रदेश बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब देखो रेड क्लिफ रेखा क्या है भाई, रेड क्लिफ रेखा अगर हम देखेंगे तो रेड क्लिफ रेखा ये है हमारी, ये जो सीमा खींचा गया है ना, ये वाला भारत और पाकिस्तान के बंटवारा जो हुआ था, तो 17 अगस्त 1947 को ये एक रेखा खींच दिया गया और इस रेखा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ये किसके किसके मध्य है, तो एक तरफ तो भारत है और दूसरे तरफ कौन है, तो दूसरे तरफ पाकिस्तान है। तो आपसे पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है,
रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, ठीक है। इसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था, इसे बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। ये नाम याद रखिएगा, सिरिल रेडक्लिफ थे और यही वो आदमी था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था और यही रेखा खींच दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद देखिए, और पहले जो रेखा खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले था, इसको डूरंड रेखा बोला जाता है, डूरंड रेखा। अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, तो पाकिस्तान पहले जब नहीं बटा था तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था डूरंड रेखा। अब ये डूरंड रेखा किसके किसके बीच हो गया है, तो एक पाकिस्तान के बीच हो गया है, पाकिस्तान के बीच, और दूसरा जो है अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। तो पाकिस्तान से कितने राज्य हैं, 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इमेजिन करिए तो सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर पंजाब आ जाएगा। पंजाब के ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट बन जाए, केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, और एक लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान हो गया। अब 1 नंबर तो समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अब हम बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान यहां तक समाप्त हो गया, यानी यहां से लेके ये पाकिस्तान की सीमा थी, ये समाप्त हो गई। अब दूसरे नंबर पर जब हम बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है। देखो, अफगानिस्तान का सिर्फ इतना सा हिस्सा भारत की सीमा से टच करता है, और ये भी टच जो करता है वो पीओके में करता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में। अभी इस पे कब्जा पाकिस्तान का है, लेकिन हम लोग अपनी मैप में हर जगह ये दिखाते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी सीमा टच करती है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर से ना ये वाला हिस्सा इतना सा और इधर का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये टोटल का हिस्सा जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है टोटल हिस्सा। इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान का प्रदेश कहा जाता है, और ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके बोला जाता है, ठीक है। तो लद्दाख हमारा यहीं पड़ता है, और कितना किलोमीटर पड़ता है, 106 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा हो गया, किस स्टेट में पड़ता है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको लद्दाख कहा जाता है। लद्दाख और प्लस भारत, ये लद्दाख है, ये लद्दाख का एरिया है, तो लद्दाख में और अफगानिस्तान में ये होता है अफगानिस्तान बॉर्डर, डूरंड रेखा। अब देखो, यही जो रेखा है ना भारत और, यहां देखिए, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच ये जो रेखा है इसको डूरंड रेखा बोलते हैं। ये पहले ऐसे यहां तक ये रेखा है, ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। 1893 ईस्वी में इसे हेनरी मार्टिनर डूरंड ने किया था, ये भी नाम याद रखिएगा, सर हेनरी मार्टिनर डूरंड ने किया था। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। अभी किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और ये छोटा सा सीमा 106 किलोमीटर का भारत से जो टच करता है, ये सबसे स्थलीय छोटी सीमा है जो मात्र 106 किलोमीटर की है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन हम लोग अपने मैप में दिखाएंगे भैया हमारा खूंटा यहीं गड़ा है, हम लोग लेके रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरे नंबर पे जब हम आएंगे तो चाइना है, और इसकी कुल सीमा रेखा जो है 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। इसको याद रखेंगे, आपसे किलोमीटर नहीं पूछा जाएगा। चाइना 3 जगह सीमा रेखा बनाता है, तो इसको इरेज करते हैं। आप चाइना को देखते हैं तीसरे नंबर पे। चलिए, तीसरे नंबर पे चाइना को देखेंगे। तो देखो, चाइना एक तो कितने प्रदेशों से बनाता है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश, ये याद रखिएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है चाइना सीमा बनाता है, और 4 भारत के राज्यों से बनाता है। अब इसको समझते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश देखो, ये हो गया लद्दाख, ये ऐसे ऐसे सीमा बना रहा है चाइना, ये हो गया लद्दाख, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बना रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक सीमा वो बना रहा है किससे, हिमाचल प्रदेश से, ये हिमाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद एक सीमा जो बना रहा है वो सीमा बना रहा है उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड से एक सीमा बना दिया चाइना ने, ठीक है, उत्तराखंड से बना दिया। इसके बाद देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। अब ये यहां सीमा नेपाल बना रहा है, ये वाला सीमा जो है इतना एरिया का सिक्किम यहां बना रहा है, तो एक सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा यहां से अरुणाचल प्रदेश शुरू होता है, तो चाइना एक सीमा यहां बनाता है, 3 जगह सीमा बना रहा है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 3488 किलोमीटर है, ठीक है, 3488 किलोमीटर। तो देखो कितने प्रदेश हो गए,
1 2 3 4 4 स्टेट हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। मैकमोहन रेखा, अब देखो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा पूछेगा किसके किसके बीच में है, तो चीन के बीच में है प्लस भारत के बीच में है, ये मैकमोहन रेखा। ठीक है, यह कब किया गया था, 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को मैकमोहन रेखा का नामकरण किया गया था। सर हेनरी मैकमोहन, ये भी नाम याद रखिएगा, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे किया गया था, जो शिमला समझौते में दोनों देशों ने स्वीकार किया था। भारत इसे सीमा मानता है, लेकिन चाइना इसे सीमा नहीं मानता है, बल्कि इसे मैकमोहन रेखा केवल मानता है। शिमला समझौते के तहत भारत इसको अपना सीमा मानता है, ये अपना सीमा नहीं मानता, इसलिए इस हरामखोर ने अक्साई चीन ले लिया, इधर अरुणाचल प्रदेश में अपना हाथ बढ़ा रहा है। और उसके बाद देखेंगे नेपाल, नेपाल 5 राज्यों से सीमा बनाता है, 5 राज्यों से नेपाल सीमा बनाता है। ध्यान से देखिए इधर। अब अगला स्टेट हम लोग पढ़ेंगे, अगला देश पढ़ेंगे, पड़ोसी देश, चौथे नंबर पर आपका नेपाल। चलिए नेपाल को देखते हैं। चलिए नेपाल में देखते 5 राज्य, 5 राज्य कौन कौन से भाई, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा आपका नेपाल से टच कर रहा है, उत्तराखंड। फिर ये वाला हिस्सा देखो यूपी, यूपी टच कर रहा है, और यूपी से फिर ये वाला हिस्सा देखो, ये बिहार कर रहा है, और एक सिक्किम कर रहा है। यहां से लेके उत्तराखंड, और उत्तराखंड से लेके बिहार बॉर्डर, बिहार बॉर्डर से लेके आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद है आपका ये पश्चिम बंगाल भी टच करता है। देखिए यहां देखिए दिया हुआ है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। यानी ये उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसी सीमा बनाता है ना, कहीं पहुंच जाता है। देखिए ये यहां तक पहुंच जाता है, ऐसे सीमा इसकी, ये इसको बहुत बारीकी से देखिएगा, ये चिकन नेक कहा जाता है। तो एक नेपाल से भी बना लेगा पश्चिम बंगाल, और सिक्किम से बना लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।